हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और है ना लाजवाब होंगे। तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 की फिजिक्स में संधारित्र को, है ना, कि संधारित्र क्या होता है, संधारित्र की धारिता को कैसे बढ़ाया जा सकता है ना। और संधारित्र के ऊपर जो आपके डेरिवेशन आते हैं कि समांतर प्लेट के लिए संधारित्र की धारिता का व्यंजक हमें ज्ञात करना होता है ना। और जब इसके बीच क्या होता है, परावर्तितांक बना हो तो उसके लिए भी डेरिवेशन आता है। तो आज की इस वीडियो में हम इतना कुछ कवर करेंगे, है ना। तो आइए बिना देर करते शुरू करते हैं कि हमारी आखिर संधारित्र क्या होती है ना। तो संधारित्र देखते हैं इसको कैसे बढ़ाया जा सकता है। तो मैंने लिखा है कि संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जिसमें चालक का आकार, है ना, में संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जिसमें चालक का आकार बिना बदले उसकी धारिता बढ़ाई जा सकती है। तो अब ये क्या मतलब बताया गया कि संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा जिसमें चालक का आकार बिना बदले उसकी धारिता बढ़ाई जा सकती है। मैंने आपको बताया कि धारिता क्या होती है। धारिता मैंने बताया कि धारिता जो है धारण करने की क्षमता होती है ना। तो अब यहाँ पर लिखा है कि बिना बदले उसकी धारिता बढ़ाई जा सकती है। मीन्स संधारित्र आपने पढ़ा होगा, मीन्स संधारित्र को इंग्लिश में कैपेसिटर बोलते हैं, कैपेसिटर, है ना। तो अब आप जैसे हम संधारित्र की बात करें तो इसको समझने के लिए, जैसे आपके घर में फैन तो लगा ही होगा, है ना, जो रूफ फैन होता है, सीलिंग फैन होता है, ठीक है, छत वाला जो पंखा होता है तो उसमें कंडेंसर लगा होता है ना, संधारित्र कैपेसिटर। तो अब उसी की बात ले लीजिए, मतलब वहीं पर है, अगर वो मीन्स लगा हुआ उसमें और अगर वो खराब हो जाता है तो आपका फैन जो है रुक जाता है ना। अब यहीं पर क्या है, मीन्स चलते चलते रुक जाता है। तो अक्सर आपने देखा होगा नहीं चल रहा है तो उसमें आवाज़ आने लगती है, मीन्स फैन को जो ऑन करते हैं तो वो आवाज़ करने लगता है। अब वहीं पर जब आप अपना छोटी सी स्टिक ले लीजिए, डंडा ले लीजिए और उसको ऐसे नचाइए तो वो नाचने लगता है, घूमने लगता है ना। ये तो आपने एग्जाम्पल किया ही होगा, है ना, ऐसा तो आपने एक्सपेरिमेंट किया ही होगा। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो आपका संधारित्र है, जो कैपेसिटर कंडेंसर होता है, वो खराब हो जाता है ना। तो वहीं पर क्या होता है, चालक जो है उसको बदल लेते हैं तो फैन आपका चलने लगता है ना। तो वहीं पर उसकी धारिता, उसमें धारिता होती है वो क्या होती है, बढ़ जाती है ना। तो वही आपको बताया गया कि संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जिसमें चालक का आकार बिना बदले उसकी धारिता को बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, ये आपकी रही संधारित्र। अब उसके बाद आते हैं कि हम आखिर किसमें भी कि संधारित्र की जो धारिता है उसको कैसे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। देखो, संधारित्र की प्लेटों का क्षेत्रफल बढ़ा दीजिए। जो संधारित्र की प्लेटें होती हैं, भी बताएंगे, ये जो संधारित्र की प्लेटें होती हैं उनके क्षेत्रफल को बढ़ा दीजिए या फिर इनके बीच की दूरी कम कर दीजिए, है ना, तथा इनके बीच की दूरी को कम कर दीजिए और तथा इनके बीच परावैद्युतांक रखकर संधारित्र की धारिता को बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, तो ये आपकी रही संधारित्र की धारिता को कैसे बढ़ाया जा सकता है, संधारित्र की धारिता को या कैसे बढ़ाई जा सकती है। ये आपके क्वेश्चन में, ये आपके एग्जाम में बोर्ड में 2 नंबर में आएगा। 100% इंपॉर्टेंट है कि आएगा ही आएगा। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से देख लीजिए। मैंने बताया कि संधारित्र की प्लेटों का क्षेत्रफल बढ़ाकर तथा इनके बीच की दूरी को कम करके और इनके बीच परावैद्युत पदार्थ को रखकर संधारित्र की धारिता को बढ़ाया जा सकता है ना। और संधारित्र की डिफिनेशन में मैंने आपको बता दी, तो आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम चलते हैं इसके डेरिवेशन पर, और वो आपका 5 नंबर में मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है जो आपके एग्जाम में हर बार पूछा ही जाता है। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों आपने पढ़ा संधारित्र और संधारित्र की धारिता को कैसे बढ़ाया जा सकता है ना। अब हम आइए उसके डेरिवेशन पर देखते हैं, और ये डेरिवेशन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है फॉर योर एग्जामिनेशन, है ना। तो अब हम इसको लिखा मैंने कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम 2 प्लेटें बना लेंगे, एक प्लेट x दूसरी प्लेट y, है ना। तो मैंने देखिए 2 प्लेटें बनाई, एक प्लेट x हो गई, दूसरी प्लेट y। तो मैंने 2 प्लेटें ले ली। अब 2 प्लेटें आप देख रहे हैं उस पर आवेश कैसा है, धनात्मक है ना, तो आवेश उस पर पॉजिटिव लगाया गया और इन दोनों प्लेटों के बीच में परावैद्युतांक मीन्स जो आपका परावैद्युतांक पदार्थ है के वो भरा हुआ है। ठीक है, और दोनों प्लेटें हैं मीन्स प्लेट x और प्लेट y का क्षेत्रफल a दिया गया, देखिए आप देख सकते हैं। और दोनों प्लेटों के बीच की दूरी
स्मॉल डी है। फिर क्या है, प्लेट वाई को हम पृथ्वी से जोड़ देते हैं, ठीक है, मैंने जोड़ दिया। प्लेट वाई को हम पृथ्वी से जोड़ देते हैं, ठीक है। ये आपका इतना उसमें डायग्राम में दिया गया। अब हम आइए इसका स्टेटमेंट देख लेते हैं क्या लिखा है। तो लिखेंगे माना दो समांतर प्लेटें एक्स तथा वाई एक दूसरे से पृथक, पृथक मीन्स अलग, है ना। तो माना दो समांतर प्लेटें, आप डायग्राम में देख सकते हैं, मैंने दो समांतर प्लेटें ले ली, समांतर पैरेलल एक दूसरे के, है ना। तो एक दूसरे के दो समांतर प्लेटें ले लिया है। प्लेटें क्या है, एक्स तथा वाई एक दूसरे से, है ना, एक दूसरे से अलग, एक दूसरे से अलग रखी है तथा पृथ्वी से पृथक डी दूरी पर स्थित है। पृथ्वी से क्या है, पृथ्वी से अलग है और एक दूसरे से डी दूरी पर स्थित है। आप डायग्राम में देख सकते हैं कि प्लेटें एक्स तथा वाई एक दूसरे से डी दूरी पर स्थित है, ठीक है। फिर इन प्लेटों के बीच परावैद्युतांक के वाला माध्यम भरा है। आप देख सकते हैं इन दो प्लेटों के बीच में परावैद्युतांक के वाला माध्यम भरा हुआ है, आप देख सकते हैं, ठीक है। फिर प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल ए है। अभी मैंने बताया प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल, आप देख सकते हैं ए मैंने लिखा है, तो प्लेट एक्स का क्षेत्रफल ए है, प्लेट वाई का क्षेत्रफल ए है, तो प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल ए है ना, ये आपका। फिर उसके बाद प्लेट वाई को पृथ्वी से जोड़ दिया गया। आप डायग्राम में देख सकते हैं प्लेट वाई को मैंने पृथ्वी से जोड़ दिया है ना, तो प्लेट वाई को पृथ्वी से जोड़ दिया गया है। फिर उसके बाद तथा प्लेट एक्स को प्लस क्यू आवेश दिया गया। आप देख सकते हैं प्लेट एक्स को मैंने प्लस क्यू आवेश दे दिया है ना, तो मैंने क्या प्लेट वाई को पृथ्वी से जोड़ दिया गया है तथा प्लेट एक्स को प्लस क्यू आवेश दिया गया है, जिसके कारण, फिर मैंने लिखा जिसके कारण प्रेरण द्वारा प्लेट वाई पर, यह माइनस नहीं है डैश है, जिसके कारण प्रेरण द्वारा प्लेट वाई पर माइनस क्यू आवेश उत्पन्न हो जाता है। इस पर जो है अगर हम प्लेट एक्स को हम प्लस क्यू आवेश दिए हैं तो जाहिर सी बात है प्लेट वाई पर प्रेरण के द्वारा माइनस क्यू आवेश उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। इतना आपको स्टेटमेंट लिखना, कुछ भी टफ नहीं है, आप आराम से समझिए। जैसे मैंने बताया, जो मैंने डायग्राम में बनाया है मैंने वही आपको लिखा और मैंने वही आपको सिर्फ समझाया है। अगर आपको इतने में आपको कहीं डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, है ना। अब ये तो आपका स्टेटमेंट, अब हम डेरिवेशन की ओर आते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे भाई, समांतर प्लेट लिखा है मैंने, तो भाई लिखेंगे मैंने दो समांतर प्लेटों के बीच उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आपको पता होना चाहिए कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम ई से डिनोट करते हैं, कैपिटल ई से। तो ई बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन के, है ना, ये आपको समीकरण 1 माननी होगी, ठीक है। तो ई बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन के। सिग्मा आपका क्या है, सिग्मा आपका होता है आवेश पृष्ठ घनत्व होता है, ठीक है। सिग्मा बराबर होता है आपका आवेश पृष्ठ घनत्व। तो ई बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन के, समीकरण 1, है ना। तो आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसी के आगे आपको यहाँ पर बताते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम चलते हैं इसी के आगे, है ना। तो ये मैं इरेज कर रहा हूँ। तो ये आपका प्लस क्यू आवेश मैंने लिखा है ना। अब ये आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। समांतर प्लेटों, ठीक है, ये आपको समांतर प्लेटों के बीच उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र, है ना, ई। तो अब देखिए ई बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन के। अभी मैंने बताया सिग्मा क्या होता है आपका आवेश पृष्ठ घनत्व। तो लिखेंगे यहाँ इसी के आगे जहाँ जहाँ सिग्मा बराबर, है ना, जहाँ सिग्मा बराबर आवेश पृष्ठ घनत्व, आवेश पृष्ठ। तो आपने इसका फार्मूला भी पढ़ा होगा, सिग्मा बराबर क्यू अपॉन ए होता है। मीन्स क्या होता है, कूलाम बटे क्षेत्रफल, है ना, सॉरी आवेश बटे क्षेत्रफल, ठीक है। तो सिग्मा बराबर क्यू अपॉन ए हो जाएगा। इसको हम क्या करेंगे, इसको हम मान लेंगे समीकरण 2, है ना। तो ये मैंने मान लिया समीकरण 2। अब क्या करेंगे, समीकरण 2 को उठा करके हम 1 में रख देंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पर सिग्मा था, सिग्मा का मान हमने निकाल लिया है। तो समीकरण 2 में हमने सिग्मा निकाला है, समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रख दीजिए। तो लिखेंगे यहाँ समीकरण
2 का मान समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो आप देख सकते हैं ई बराबर, ये हमारे समीकरण 2 है ना, इसका मान 1। अब जहाँ सिग्मा है, सिग्मा की जगह क्या रखेंगे, क्यू अपॉन ए है ना, ये हो जाएगा क्यू अपॉन ए, और यहाँ हम क्या करेंगे, फिर नीचे आपका एप्सिलॉन के है, तो एप्सिलॉन के। अब इसको हम अगर यहाँ से लिखें तो ये ए है, ए का मल्टीप्लाई सिग्मा के से हो जाएगा, तो ये बन जाएगा क्यू अपॉन सिग्मा के ए है ना, ये आपका बनेगा इतना, ठीक है। तो ई बराबर यहाँ क्या बन जाएगा, ई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन के ए बनेगा, ये मानेंगे समीकरण हम 3 है ना। तो ये मान लिया हमने समीकरण 3, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। तो ई बराबर क्या हो गया, क्यू अपॉन सिग्मा, सॉरी ई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन के ए, समीकरण 3 हो गई। अब आपने हमें निकालना क्या, धारिता निकालना है ना, तो अभी धारिता में सी बराबर क्या होता है, क्यू अपॉन वी होता है, तो हमें तो यहाँ ई का मान प्राप्त हुआ है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ई मीन्स आप अगर आप आइडिया लगाइए तो ई हमें किसका मीन्स वैद्युत विभवांतर में जब जाएंगे तो वी बराबर ई इंटू डी होता है ना, तो वहाँ हम ई का मान रखेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे वैद्युत विभव की, वैद्युत विभव की परिभाषा से, वैद्युत विभव की परिभाषा से है ना, तो यहाँ चाहे आप वैद्युत विभव क्या मैंने बोला है, वैद्युत विभव है ना, तो यहाँ हो जाएगा वैद्युत विभवांतर की परिभाषा से है ना। तो वैद्युत विभवांतर की परिभाषा क्या है, फॉर्मूला क्या होता है, V बराबर E इंटू डी है ना। तो हम क्या लिखेंगे, हमें V बराबर E का मान यहाँ दिया, E का मान E निकाला है ना, तो V बराबर E इंटू डी हो गया है ना। अब क्या करेंगे, इसको मान लीजिए समीकरण 4, समीकरण इसलिए हम मान रहे हैं ताकि डेरिवेशन करने में आसानी होगी है ना। तो V बराबर E इंटू डी, अब क्या करेंगे, E का मान आपको पता है, तो समीकरण 3 का मान उठा करके 4 में रख दीजिए। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 3 का मान, समीकरण 3 का मान समीकरण 4 में, समीकरण 4 में रखने पर, समीकरण 4 में रखने पर है ना। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसी के आगे आपको यहाँ से बताते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, अब हम इसी के आगे आपको बताते हैं ना। यहाँ पर हम थोड़ा इरेज किए दे रहे हैं। हाँ, तो देखेंगे समीकरण 3 का मान समीकरण 4 में, 3 हमारी ये है, इसमें रखेंगे तो V बराबर, जहाँ पर आपका E है, E की जगह क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन के ए है ना, ये हो जाएगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन के ए, ठीक है, और इनटू डी हो जाएगा, ठीक है। तो आपका ये हो जाएगा V बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन ए है ना। तो ई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन के ए हो जाएगा, क्यू अपॉन ए, तो ये हो गया आपका V बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन के ए इंटू डी है ना, ये आपका हो गया। अब हम इसको क्या करेंगे, अब समीकरण 4 हो गई, इसको मानेंगे समीकरण 5 है ना। तो आप देख सकते हैं समीकरण 5 हमने मान लिया है। अब आपको क्या किसका मान निकालना है, धारिता का। तो V आपको पता है, V किस में आता है, धारिता में, C बराबर क्यू अपॉन वी फार्मूला होता है ना, तो वहाँ पर V का मान मिल रहा है, तो धारिता वैसे निकाल लेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पर वैद्युत, सॉरी धारिता की परिभाषा से, धारिता की परिभाषा से है ना,
धारिता की परिभाषा से। ठीक है, तो मैं इसको इरेज किए दे रहा हूँ। जब हम इसको इरेज कर देंगे सी बराबर क्यू अपॉन यू, तो अब देखिए हम क्या करेंगे, जहाँ अब लिखेंगे सी बराबर क्यू अपॉन वी, है ना, तो सी बराबर, आप इसको ऐसे लिख लीजिए, 5 हो जाएगी 6 मान लेंगे ना, 6 पर मास यही खत्म करते हैं। समीकरण 6 में 5 को मान रखने पर, यह समीकरण 6 में 5 का मान रखने पर, है ना, समीकरण 6 में 5 का मान रखने पर, तो सी बराबर ये क्यों हो जाएगा, और जहां v है, v की जगह हम ये रखेंगे क्यू अपॉन एप्सिलॉन के ए इंटू डी, है ना, तो क्यू से क्यू क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो आपको बचेगा सी बराबर एप्सिलॉन के ए सी बराबर एप्सिलॉन के ए अपॉन में डी हो जाएगा ना, तो ये डी हो जाएगा। ठीक है, सी बराबर एप्सिलॉन के ए अपॉन में डी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको देखिए हमने क्या किया, समीकरण 6 में 5 का मान रखें, तो सी बराबर क्यों, और जहाँ v है v का मान हमने उठा करके यहाँ से रख दिया, क्यों से क्यों खत्म हो जाएगा, तो एप्सिलॉन के ए ऊपर मल्टीप्लाई कर देगा ना, तो सी बराबर एप्सिलॉन के ए और अपॉन में डी हो जाएगा। सी धारिता का मात्रा क्या होगा, फैराड, तो यहाँ से हो जाएगा फैराड। ठीक है, ये आपका फैराड, और यहीं पर अगर आप के का मान जब 1 रख देते हैं, माध्यम वायु निर्वात होगा, तो जहाँ हम यहीं पर हम लिख देंगे आगे, इसी पर हम बोल लिख रहे हैं, यदि माध्यम वायु या निर्वात, यदि माध्यम वायु या निर्वात हो तो के बराबर 1, और जब के बराबर 1 रखते हैं तो क्या हो जाएगा, सी बराबर एप्सिलॉन ए अपॉन में डी, है ना, यही आपको क्या होता है, संधारित्र की धारिता का व्यंजक होता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको इतना समझ में आया होगा कि संधारित्र क्या होती है, संधारित्र की धारिता को कैसे बढ़ाया जा सकता है, और समांतर प्लेट में संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक कैसे प्राप्त किया जाता है। उम्मीद करते हैं आपको इतना कुछ समझ में आया होगा, जो कि मैंने आपको बहुत ही आसान तरीके से और एकदम सरल तरीके से बताने की कोशिश की, हमें बताया है ना। तो उम्मीद करते हैं कि आपको यह समझ में आया होगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसी के आगे इसी का एक और डेरिवेशन आपके एग्जाम में आता है, वो भी मैं आपको करा देता हूँ।